एक बात नोट कर लेना महाराज, ध्यान रखना कि जो अपने घर से अपने माता पिता के पैर छू करके चलता है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के चलता है, तो मार्ग में उसे संत के दर्शन होते और बड़ी अच्छी तरह से उसका सफर हो जाता है। और जो घर से लड़के जाता है, माता पिता से झगड़ा करके जाता है, तो मार्ग में उसे असहनीय कष्ट प्राप्त होते हैं और यात्रा भी उसकी अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए जब घर से चलें तो माता पिता को प्रणाम करके चलना चाहिए, आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। महाराज प्रणाम करने से ये चार चीजें प्राप्त हो जाती हैं। बोले ये चार चीजें प्रणाम करने से मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीजें मिलती हैं। नारद जी मिले, नारद जी ने देखा छोटा सा बालक है, कहां जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी ने कहा बाबा मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं। अच्छा तपस्या करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारी अभी बड़ी छोटी अवस्था है और इतने समय में तुम भजन करने जाओगे भगवान का, जंगल में हो भी? आज बड़ी विडंबना है, लोग कह देते हैं कि पहले हर काम काज से हम फुर्सत हो जाए, बेटे का विवाह कर ले, बेटी का विवाह कर ले, और जहां बेटा बेटी का विवाह हुआ तो अब नाती हो गया, तो सोच रहे नाती का भी थोड़ा काम काज कर ले। अब बोले इसके बाद में कथा सुन लेंगे, तीर्थ कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास धन है, हाथ में पैसा है, शरीर में बल है, ताकत है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और तब तुम नहीं कर पाए, और न तुम्हारे पास पैसा रह गया, न शरीर में बल रह गया, अब दूसरे पर आश्रित हो गए, कोई हाथ पकड़ करके मुझे चला दे, घुमा दे, है ना? अब क्या कर पाओगे? खाक है। ये सब पहले की चीजें हैं, पहले सब कर लो, और फिर बुढ़ापे में तो एक कोने में बैठे रहोगे। हाँ धर दिया जाएगा, धरे रहो। हाँ कोई सुनने वाला भी तुम्हारी नहीं होगा, दरवाजे पर बैठे चिल्लाए रहे, नाती सुनी नहीं रहे। हाँ?